हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको एंटरप्रेनर के मीनिंग के बारे में बताया, एंटरप्रेनर के डेफिनेशन के बारे में बताया, एंटरप्रेनर के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया और साथ ही साथ एंटरप्रेनर के फंक्शंस क्या हैं वो भी हमने अपने पिछले वीडियोज़ में देख लिया है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम सीखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, जल्दी से इसको समझते हैं। उसके मीनिंग के पार्ट से जो आपके स्क्रीन पर है ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पर दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन and aggrandize profit by production and distribution of economic goods and services. स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। पर्पसफुल एक्टिविटी का मतलब जिसे किसी पर्पस के साथ या किसी रीज़न के साथ किया जाता हो, ये ऐसी एक्टिविटी है। और इस एक्टिविटी में एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके भी काम कर सकते हैं। ये सारे लोग एक साथ अंडरटेकन करते हैं एक्टिविटीज़ को, यानी बिजनेस एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं, बिज़नेस को मैनेज करते हैं, बिज़नेस को मेंटेन करते हैं और इनका मेन एम होता है कि वो उस बिज़नेस एक्टिविटी से प्रॉफिट को कमा सकें। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पर्पसफुल एक्टिविटी, जिसे इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि उस एक्टिविटी से प्रॉफिट को अर्न किया जा सके और प्रोडक्ट को बनाया जा सके, कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस किया जा सके, सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आ रहे हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है उसके फीचर्स क्या हैं, उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जहां पर न्यू बिजनेस सेटअप किया जाता है एंटरप्रेनर के व्यू से, यानी एंटरप्रेनर एक बिजनेस को सेटअप करता है, उसे स्टार्ट करता है। It is the process where one decides to build a business career by finding the market option and mobilizing the available resources. जहाँ पर एक एंटरप्रेनर बिजनेस एक्टिविटी यानी एंटरप्रेनरशिप को करता है, अपने काम को परफॉर्म करता है ये सोचकर कि मुझे कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करना है, उनके लिए गुड्स बनाने हैं, कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और ख़ुद के लिए वो प्रॉफिट के व्यूज़ रखता है कि उसे उस बिज़नेस एक्टिविटी से, एंटरप्रेन्योरशिप वर्क से प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आप देखेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है इनोवेशन का। इनोवेशन मीन्स सबसे पहले हमारे एंटरप्रेन्योरशिप वर्क में यानी उस पर्पसफुल एक्टिविटी में जहाँ बिजनेस को सेटअप किया जाता है उसमें एक चीज़ होती है इनोवेशन करना, यानी जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ इनोवेट या कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए। आपको कुछ नए आइडियाज़ के साथ, कुछ नए थिंकिंग पावर के साथ आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है और मार्केट में ग्रो करना है। तो पहला कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर यानी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको पहली जो चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहला फीचर है उसका, वो है इनोवेशन, यानी आपको नए प्रोडक्ट्स, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में ताकि आप मार्केट में सर्वाइव भी करें और कस्टमर के नीड्स को पूरा भी कर सकें। दूसरा आ रहा है स्टूडेंट्स, आप दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक एंटरप्रेनर जो होता है, जो बिजनेस चलाता है, जो बिजनेस को मेंटेन करता है, जो उसका ओनर होता है, मैनेजर होता है, वो न्यू प्रोडक्ट्स बनाकर कस्टमर के नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट को बाय करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर प्रॉफिट कमाता है, पैसे अर्न करता है। अब वो जब पैसे अर्न करता है तो उससे उसका खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेटर होता है और लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो वी कैन से कि ये एक सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी है जिसमें एक बिजनेसमैन अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपना नॉलेज, अपना कैपिटल सब कुछ यूज़ करता है और पैसे कमाता है। तो क्योंकि यहाँ पर मनी अर्न हो रहा है, हमारे एंटरप्रेनर्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इस वजह से हम इसमें, क्योंकि मनी का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, हम इस एक्टिविटी को, इस काम को जो एक बिजनेसमैन कर रहा होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अगर कोई काम वो फ्री में करे यानी वहाँ पैसों का इन्वॉल्वमेंट ना हो
तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो सिर्फ लव और अफेक्शन की वजह से की जाती है। बट यहाँ तो बिजनेसमैन प्रॉफिट के लिए ये सब काम करता है, यानी प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना, सर्विस देना, कमोडिटीज प्रोवाइड करना। तो क्योंकि यहाँ पर उसका एम प्रॉफिट कमाना है तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स आगे बढ़े ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखिए बिजनेस को चलाने के लिए बहुत से फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए, जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सारी चीज़ों को यूज़ करना, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम बिल्ड कर सकें, अपने बिजनेस को हम बिल्ड कर सकें। तो इस प्रोसेस में हमें वो सारे फैक्टर्स को अरेंज करना पड़ता है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा बिजनेस जो है वो बेटर वे में आगे बढ़ सकेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग बिल्डिंग का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट आप सबके सामने है क्रिएटिव एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर है क्रिएटिव एक्टिविटी। स्टूडेंट एज आप सब जानते हैं, अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपकी थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए। आपको कुछ अलग और कुछ नया करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जब कुछ नया और कुछ अलग करोगे तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। सो क्रिएटिव एक्टिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द एंटरप्रेन्योरशिप फीचर्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा ही ये बिग चैलेंज है कि वो कुछ नया करे, कुछ अलग करे। और जो बिजनेसमैन कुछ अलग और कुछ नया करता है तो वो मार्केट में सर्वाइव भी करता है और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करता है। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। एज स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर किसी को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है किसी को, तो उस एंटरप्रेन्योर को, उस बिजनेसमैन को अपने अंदर कुछ क्वालिटीज रखनी चाहिए। नंबर 1 क्वालिटी कि उसे चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, यानी मैनेजरियल स्किल होना चाहिए उसके अंदर। चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, चीज़ों को कैसे मैनेज, वो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी एंड मैनेजरियल क्वालिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर चीज़ों को हैंडल करने की क्वालिटी, चीज़ों को मैनेज करने की क्वालिटी, चीज़ों को संभालने की क्वालिटी, अपने वर्कर्स को लीड करने की क्वालिटी, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की क्वालिटी आपके अंदर होने चाहिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, वरना आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। सो मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास स्किलफुल मैनेजमेंट। यस, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस एक्टिविटी, पर्पसफुल एक्टिविटी सक्सेसफुल कब होती है? जब उसके पास अच्छे प्रोफेशनल मैनेजर्स हों, उसके पास अच्छे स्किल्ड और एजुकेटेड मैनेजर्स हों जो बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें, वरना तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं। तो स्किलफुल मैनेजमेंट चाहिए हमें अपने एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लूंगा बच्चों रिस्क बियरिंग। ध्यान से सुनिएगा। यस, आप जानते हैं बिजनेस में रिस्क तो है ही, बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, बिना रिस्क के बिजनेस कंडक्ट नहीं होता। सो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में आपको ध्यान रख के चलना है कि आपको लॉस भी होंगे, आपको लॉस भी उठाना पड़ सकता है, आपको नुकसान भी फेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ लॉसेज ऐसे हैं जिसे आप इंश्योर्ड कर सकते हो, मतलब ऐसे लॉसेज जिसका आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है। सो आपको उस चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए कि अगर वो लॉस हो जाए तो आपको उन चीज़ों का इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए ताकि आपको कॉम्पनसेशन मिल सके, क्लेम मिल सके। लेकिन कुछ लॉस ऐसे होंगे जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई क्लेम नहीं, तो वो आपको यानी एज ए एंटरप्रेन्योर आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी में मैनेज करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट, और लास्ट पॉइंट है हमारा गैप फिलिंग फंक्शन। नाउ स्टूडेंट, गैप फिलिंग इज व्हाट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी का। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एंटरप्रेन्योर का जॉब है स्टूडेंट्स कि जो भी उसके बिजनेस में डेफिशिएंसीज आ जाएं, जो भी डिफरेंशिएशंस आ जाएं उसके एक्चुअल टारगेट्स में और उसके उसके सेट टारगेट्स में और उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस में, सेट टारगेट और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो भी डिफरेंशिएशन आ जाए उसे, उस गैप को उसे फिल करना आना चाहिए। मतलब जैसे उसका टारगेट था कि एक एंटरप्रेन्योर का टारगेट था कि उसकी कंपनी 10,000 फैंस प्रोड्यूस करेगी, 10,000 एक मंथ में। नाउ ये टारगेट था। अब जब उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मंथ के एंड में उन्हें पता चला कि वो लोग तो सिर्फ 8,000 फैंस ही बना पाए, 8,000 पंखे बना पाए।
सो 10,000 का टारगेट, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 8,000 का, यानी 2,000 प्रोडक्शन कम हुए हैं फैन के, 2,000 क्वांटिटी लेस प्रोड्यूस हुई है फैन की। अब क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये डिफरेंस क्यों आया, ये एंटरप्रेनर को पता करना होगा और उस गैप को फिल करना होगा, यानी उसे जानने की कोशिश करनी होगी कि 2,000 फैंस क्यों कम बनाए गए, क्यों 2,000 फैंस कम प्रोड्यूस। मे भी उसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, हमारे पास की हमारी मशीनें खराब हो गई होंगी, हमारे वर्कर्स नहीं होंगे, जो भी रीज़न रहा उसे उस रीज़न को ढूंढना है और उस गैप को, जो डिफरेंस आ गया उसको जल्द से जल्द गैप फिल कर देना है, उसको पूरा कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर हमारे पूरे फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं जो आपको सिखाए गए हैं इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के पार्ट में। उसी से कनेक्टेड पार्ट है स्टूडेंट प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, जल्दी से देख लिए। यानी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी जो है वो कैसे डेवलप की जाती है, एक बिजनेसमैन के अंदर की जो क्वालिटी है वो कैसे डेवलप होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला पार्ट है ट्रेनिंग का, जल्दी से देख लीजिए। ट्रेनिंग, आप सब जानते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। एक ट्रेडिशनल स्कूल जो है उनके थॉट्स ये हैं कि एंटरप्रेनर्स यानी बिजनेसमैन जो हैं वो बॉर्न होते हैं एंड नॉट मेड, मतलब बिजनेसमैन पैदा होते हैं, एंटरप्रेनर्स पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। ये एक ट्रेडिशनल सोच है, ट्रेडिशनल स्कूल का ऐसा थॉट है, मानना है कि एंटरप्रेनर्स पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। वेरएस मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस ये बताती है, नए ज़माने की सोच, नए ज़माने की जो थिंकिंग है वो ये बताती है कि हाँ एंटरप्रेनर्स बॉर्न होते हैं, बिजनेसमैन बॉर्न होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन को यानी बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेनर्स देखे हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन और ट्रेनिंग की हेल्प से अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना लिया। सो सिंपल वर्ड्स में ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने एंटरप्रेनर्स के क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं और एंटरप्रेनर्स को इतना कैपेबल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन को इतना कैपेबल बनाया जा सकता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करे, सेटअप करे, आगे बढ़ाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। सो ट्रेनिंग दिया जाए हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जैसे आजकल आप जानते हैं लोग बहुत सारे MBA वगैरह के कोर्स करते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी कंपनी में एज ए मैनेजर वो जॉब करते हैं। सो ट्रेनिंग मिलती है उनको उस कोर्स में जिससे वो आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेनिंग का पार्ट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अलग अलग तरह के एंटरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाते हैं बच्चों, जिससे एंटरप्रेनर्स को डेवलप किया जाए, एंटरप्रेनर्स को आगे लाया जाए। अब हमारे इंडिया में भी इसी तरह की एक स्कीम है, आपके लिए 3rd पैराग्राफ में है वो, आप देख लें उसको। ADP was first introduced in Gujarat in 1970 and was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation. स्टूडेंट्स 1970 में EDP प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें नए नए एंटरप्रेनर्स या बिजनेसमैन को डेवलप करने के ट्रिक्स बताए गए और उन्हें आइडिया दिया गया कि वो कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। द EDP आर बेस्ड ऑन द मैकलेंस एक्सपेरिमेंट्स इन कनेडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेसमैन वर प्रोवाइडेड विद मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। इस प्रोग्राम से बिजनेसमैन लोगों को डेवलप किया जाता है कि वो बिजनेस करें। अब इसमें क्या क्या चीज़ें या कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, सिंपल है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अरेंज किया जाए। सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेनर्स, कैसे एक अच्छे एंटरप्रेनर को ढूंढा जाए, सिलेक्ट किया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, कौन सा बिजनेस या कौन सा एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई किया जाए चलाने के लिए, कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उन्हें एक्चुअली में ट्रेनिंग दी जाती है उन एंटरप्रेनर्स को जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद ट्रेनिंग, सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल होता है, सिलेक्शन ऑफ मैथड ऑफ ट्रेनिंग होता है, एक्चुअल फाइनल ट्रेनिंग दी जाती है एंड देन उसके बाद में मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप किया जाता है उन सारे के सारे एंटरप्रेनर्स का जिन्हें उस प्रोग्राम यानी EDP के अंदर सिलेक्ट किया गया था, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उन्हें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की हेल्प की जाती है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। लास्ट स्टूडेंट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसके पीछे के ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ी से ग्रो हों, हमारे रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम यूज़ कर पाएँ, जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी बिजनेस फैले, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे एंटरप्रेनर्स आएँ जो नए और इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने बिजनेस को करें और अपने बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो, साथ ही साथ स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ावा दिया जा सके, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज उन्हें भी बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर आकर स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP यानी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया गया। होप स्टूडेंट्स ये पार्ट कंप्लीट हो गया होगा, ये पॉइंट यहाँ पर आपको समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझा आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करूँगा।
आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस।